आता है तराइन का। एक तो ये डेट याद रखनी। अब देखो तराइन के पहले युद्ध में क्या हुआ। गौरी लड़ रहा था, पृथ्वीराज भी लड़ रहा था। कहते हैं कि गौरी ने ऐसे ही बाला मारा, गोविंद राय के 2 दांत टूट गए। की कौन स्टोरी है, बस थोड़ी सी ध्यान रखने की आ रही हो कि बाकी कोई कौन पूछे गोविंद राय कितना दांत टूट गया की दांत। अब दांत टूटे भाई, दर्द बहुत हुए। दांत कभी जाड़ को दर्द होगी, भयंकर दर्द है। रात ने जाड़ को कोई दर्द चालू हो गया बेचारे के। गयो डॉक्टर साहब का, रात ने डॉक्टर घर ही खोलियो। अब जाड़ के दर्द हो रहा, हाथ लगा रहा क्यों चारो, धीरे से बोलियो डॉक्टर साहब है कौन नहीं आजा। दांत को इसे काम है। अब भाई गोविंद राय का दांत तोड़ दिया। गोविंद राय ने क्या आयो गुस्सो, हाथ हम जाओ वे। हाँ, गोविंद राय ने आयो गुस्सो। गोविंद राय गुस्से में पाछा भाला मारे और गौरी ने कर दियो घायल। गौरी यहां से भागा, इसकी सेना इधर उधर भागी और वापस ये आ गया कहां। गौरी यहां से हार के, तराइन के पहले युद्ध में गौरी हार के कहां गया, गजनी वापस आ गया और अपनी तैयारियों में जुट गया। वापस किसकी तैयारी आई होने, सिलेक्शन नहीं हो तो पाछी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन पीछे क्या हुआ, पृथ्वीराज ताजा ताजा ही बजा गए किन लेडो। पृथ्वीराज जी करने लग गया, रासलीला में लग गया, यानी युद्ध के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये इधर तैयारियों में लग गया। अब देखो बात हो गई वापस 1 साल बाद। 1100 कहते हैं कि इसके पास लगभग 1,20,000 सेना बताई जाती है इसके पास। ये चला यहां से गौरी गजनी से चला, यहां पहुंचा था लाहौर में। जब लाहौर में पहुंचा तब संदेश भिजवाया था इसके पास कि या तो इस्लाम धर्म कबूल कर ले या फिर हार मान ले। संदेश भिजवाया था। पृथ्वीराज मना तो करना ही था, नहीं पता है। ये यहां से आ गया कहां, वापस वही घोड़े और वही बात, बस कब की है। पृथ्वीराज ज्यादातर बस लीन ही रहता, ना क्यों मिलता ना कुछ और, संयोगिता के प्रेम में खोए रहते थे हमेशा। अब क्या हुआ, एक ही जन जाने की इजाजत ही, ये इसका मित्र था। इसके बारे में कहा जाता है एक थाल जन्म एक थाल मरण, एक साथ ही जन्मे थे एक साथ ही मरे थे। ए आया कि महाराज ई गौरीन छोड़ो भी गौरीन संभालो, हो कद लाग गया है, वो कोई तरीको थोड़ी है थूक चाटता। महाराज इन छोड़ो थे संभालो, देखो क्यों रे। पृथ्वीराज बोले यार इसी के बात है, गैल ना राय भेजी और राय भेजा। बोल बात कौन रही है भाई, थे इनने जयचंद सागे लड़ाई कर ली। जयचंद गढ़ एक ही राजा को नहीं अपने पक्ष में, क्यों जयचंद उसमें शक्तिशाली था। तो बोल फेर ही क्या बात है, बिन तो हरा ही देंगा। नॉर्मल तैयारी करके चला था यहाँ, बिल्कुल ही युद्ध के प्रति सीरियस नहीं था। एक तो लेके चले बोई गोविंद राय दांत टूटेडियो। एक यहाँ था मेवाड़ का, बताते हैं समर सिंह। इसको लेके नॉर्मल छोटी सी सेना लेके कहां पहुंच गया, तराइन में। इधर है पृथ्वीराज और इन्हें है। अब क्या गौरी ने यहां कहा पृथ्वीराज को कि देखो मैं, मेरा भाई है गजनी, बिन मैं पूछूं क्या अपन लड़ाई करनी है कि मैं ज्यादातर तो संधि करना है, चक्रा में आया हूं। ये बात खातर के करो पृथ्वीराज की सेना वे देखे चलो संदेश भेजेगो, बट तक पाछो आओ 1-1.5 महीना तो लग गई गो। तो जे वह रात राज आज पार्टी सार्टी कर लिया। अब पृथ्वीराज की सेना मौज मस्ती करीर सो गया। इसने चाल खेल ही ली। सुबह का टाइम था, 4 बजे सारी सेना इधर उधर बिखरी हुई थी। नित्य क्रिया सुबह का काम है नहीं खातर। अब क्या करे, इसे आक्रमण करना ही था गौरी को। गौरी ने उस बिखरी हुई सेना के ऊपर आक्रमण किया अचानक, और अचानक ही यहां से पृथ्वीराज लड़ते लड़ते भागा। कहते हैं कि पृथ्वीराज यहां से सिरसा के पास में इसको पकड़ लिया और सिरसा में इसको मार दिया। ये बात अधिकतर इतिहासकार इसी को मानते। पृथ्वीराज कौन से युद्ध में हार गया, तराइन के सेकंड युद्ध में। यानी कौन जीत गया। अब ये 2 मोस्ट युद्ध ही मोस्ट है इसमें। तराइन का पहला दूसरा बार बार पूछा जा चुका है, यही ध्यान रखना है बस इसमें। तराइन का पहला 91 में जिसमें पृथ्वीराज जीता, और दूसरा 92 में जिसमें कौन जीता। अब देखो ऐसा कहते हैं इतिहासकार, ऐसे कहते हैं, ए जगह लेखक वगैरह नहीं या कह रहे हैं, ये या कहते हैं पृथ्वीराज का एक घोड़ा था जिसका नाम था, वो थोड़ा नाचना में निपुण हो। कह रात ने गौरी के एक पृथ्वीराज जो घोड़ो संभालना बिन आप ये तरफ मिलाकर घोड़ो चेंज करवा दियो।
वो घोड़ो जो चेंज कराए वो नाचने में एक्सपर्ट हो, पृथ्वीराज चढ़ो चढ़ता ही वो नाचन लागो जचेगे। ये सब हार छुपाने के कारण है। अरे थे थारी भैंस ने कौन पिछाड़ जाओगे रात में, तो आपको घोड़ो कौन पिछाड़ेगी। लेकिन ये मतलब कवि वगैरह मानते हैं इस बात को, कहीं सत्यता नहीं है इस बात में। बस इतना ही ध्यान रखना है, पृथ्वीराज के घोड़े का क्या नाम था, नाट्यरंभा। अब देखो पृथ्वीराज यहां मारा गया, अधिकतर इतिहासकार यही मानते हैं, लेकिन ये कुछ और कहता है। कौन कहता है, किसमें, ये पृथ्वीराज रासों में ये लिखता है कि यहां से पृथ्वीराज को पकड़ के वो कहां ले गया, गजनी ले गया। गजनी ले जाने के बाद जैसे ही गजनी गौरी के सामने पृथ्वीराज को पेश किया, कहते हैं पृथ्वीराज ने उसकी तरफ आंख उठा के देखा, तो गजनी वो गौरी ने कहा कि आंख नीची कर। पृथ्वीराज बोले ना ना राजपूत कभी आंख नीची कौन करे, थोड़ी स्टाइल मार दी, फिल्मी स्टाइल, फोड़ दो आंखें। कहते हैं पृथ्वीराज की वहां आंखें फोड़ दी और जेल के अंदर डाल दिया। इसके बाद ये लिखता है, ये ग्रंथ है पृथ्वीराज, इसको अधूरा छोड़ दिया इसने। इसका एक पुत्र था, पुस्तक दे जलहन चले नृप काज, ये पुस्तक उन्होंने जलहन को सौंपी, अगो काम थे करियो और मैं घट जा रहा हूं। यहां चंद्रवरदाई पहुंचा पृथ्वीराज के पास। सत्यता नहीं है इस बात में, सिर्फ यही लिखता है, नहीं मानते इतिहासकार इस बात को। वहां पे जाके चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज मिले आपस में, और उन्होंने, चंद्रवरदाई ने गौरी से यह कहा कि महारा राजा जी थे आंख जरूर फोड़ दी, लेकिन राजा जी अब ही बाण चला सके, शब्द भेदी बाण बोले ना बाण, यानी आवाज पर बाण चला सके, आंख फोड़ दी इसकी ये दो। ए बोले ठीक है वो तो कारनामा देखांगा। देखा गौरी बैठे और पृथ्वीराज ने लिया, ले आने के बाद पृथ्वीराज को अब करने कौन है, चंद्रवरदाई। अब गौरी आकयो भी यहां बाण चला, जब भी चंद्रवरदाई बोले देखो भी वो एक राजा है, राजा को एक नियम है कि राजा राजा कहेगो नहीं जद्दी मानने को, सामंत वगैरह काम करने को ना, तो थे को बाण चला। तो कहते हैं गौरी ने कहा बाण चला, आवाज सुन गई बिन, तब इन्होंने एक लाइन बोली थी, वो लाइन बहुत फेमस है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमार, तापर बैठे सुल्तान चूकमती चौहान। यानी थे जट खड़िया हो राजा जी, पृथ्वीराज ने कह रहे 4 बांस बटू, 4 बांस पहली लंबाई बांस में नापी जाती, 4 बांस 24 गज, 24 लागेगा 8 गज, गज समझ गया, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमाण, 8 आंगड़ गट बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमाण, तापर बैठे सुल्तान चूकमती चौहान, कबट बैठे और मार दे तीर। कहते हैं कि पृथ्वीराज ने तीर मारा, गौरी मारा गया, ऐसा कहते हैं पृथ्वीराज रासों में लिख। उसके बाद चंद्रवरदाई ने क्या किया, पृथ्वीराज की हत्या कर दी भाई, और खुद की भी हत्या कर ली, दोनों ये मारे गए। इसीलिए तो कहा जाता है एक थाल जन्म एक थाल मरण। इस बात में सिर्फ ये रासो ही लिखता है, बाकी इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। ठीक है, अट तक मिटा दूं। अब देखो एक लास्ट बात और बची, बता दूंगे, अट तक कोई समस्या कौन नहीं। ठीक है, देखो गौरी जब आया था ना, उसमें इनके साथ एक बहुत महान पुरुष आए थे जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका जन्म कहां हुआ था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म फारस में हुआ था इनका। ऊंटों का काफिला और पैरों के निशान देखकर ख्वाजा फारस से आ गए राजस्थान देखकर, यानी फारस उठाया है, राजस्थान आए थे। देखो बार बार क्या पूछा गया, किसके साथ आए थे, कभी नहीं पूछा जाता कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ आए थे, हमेशा ये पूछा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय भारत आए थे, क्योंकि अपनी इज्जत बढ़ानी है। तो यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय भारत आए, बस यही बात ध्यान रखनी है। किसके साथ आए ये कभी नहीं पूछा गया। यहां ये आए और यहीं उनकी वफात हो गई थी। वफात बोलते हैं मुसलमानों में मृत्यु को, यहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। कहां, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है, अजमेर में। एक ये प्रश्न बार बार पूछा गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है। ये जो है ना, ये अपने गुरु को कहते हैं, यानी मुसलमानी भाषा चिश्ती संप्रदाय में गुरु को क्या कहा जाता है। कभी सुना नहीं क्या, मेरे पीर नू मनावा रब्बा, मेरे पीर दास अजदा करा।
ना गुरुजी ओ कौन सुने वो सुने है पड़ोसन आज 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 काम ही चीज दावा कभी सुनी को नहीं। पीर क्या न बोले, मुरीद क्या न बोले, यानी चिश्ती संप्रदाय में गुरु के बोले, शिष्यन के बोले, और जो उत्तराधिकारी में अगान अरबिन के बोले, वल्ली बोलते हैं, उत्तराधिकारी को वल्ली बोलते हैं। ये दरगाह जो है ना, इसके लिए जमीन दी थी जगत सिंह ने। हाँ, जमीन दरगाह की शुरुआत करवाई थी इल्तुतमिश ने। रटनो है पूरी करवाई थी, रटनारी चीज है। यहां पर 1 से 6 रज्जब उर्स लगता है, ये भी पर्सन मोस्ट है। बाकी बार बार यही पूछा गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय भारत आए थे, किसके समय आए थे? पृथ्वीराज रासो। मिटा दूं। अब बताओ भी पृथ्वीराज में किंग समस्या है। पूरा चौहान कंप्लीट हो गए, वासुदेव ले गए पृथ्वीराज तक 5 दिन लगे। अब जे थारे समझ में नहीं आए नहीं तो थाने ब्रह्मा जी आगे सिखा दी, ये बोला थारे समझ में नहीं आना है। यूं बढ़िया समझ गया होगा थे, समझ गया नहीं? हाँ, हम जैसा कहीं आपको दिलबर ना मिलेगा। आपने जिसो मास्टर कौन मिला हो, फिर अब पढ़ लिया ढंगो जगह सागे पढ़िया नहीं बैठ, ठीक है। दोबारा कभी कौन पढ़ाई जाएगा चौहान? कुरुक्षेत्र में कभी दोबारा चौहान नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ, कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। सीडी है दे देंगा, घरे देख वो करियो, घरे देख लिए तो आई चीज है। इसके अलावा कुछ नहीं बचा है चौहानों में। चौहानों को इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब चौहान बचे हैं हमीर और एक जालोर वाला बचा है, बस वे 2 बचे हैं। तो बात होगी पूरी। अब लिखना पड़ेगा। कट मार के लास्ट है आज।